हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश यादव है और लोग मेरे को धुलेरा मैन भी कहते हैं। आप लोगों को धुलेरा के बारे में दुनिया भर के सोशल मीडिया पे रील्स मिल रही होंगी। काफ़ी लोगों ने एडवर्टाइज किया होगा कि 10 लाख में प्लॉट मिल रहा है, 15 लाख में प्लॉट मिल रहा है, धुलेरा फ्यूचर सिटी है, धुलेरा में ये प्रॉमिसेस हैं, धुलेरा में वो प्रॉमिसेस हैं। लेकिन मैं आपको आज धुलेरा एज ए कॉन्सेप्ट बेचने नहीं आया हूं, क्योंकि ये तो आज पिछले 1.5 साल से, जब से लास्ट ईयर वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था, तब से लेकर अभी तक काफ़ी लोगों में जागरूकता ऑलरेडी आ चुकी है कि धुलेरा में उनको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंटाइस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं धुलेरा की जो ज्योग्राफी है, कहाँ पे क्या चीज़ आती है, प्लस में कुछ मिसकंसेप्शंस है। काफ़ी लोगों को लगता है कि SIR में ही डेवलपमेंट आएगी, उसके बाहर नहीं आएगी। तो मैं उन सारी चीज़ों पे आज आपके साथ में बात करूंगा। आई एम श्योर आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता चल गया होगा कि धुलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूँ कि लोग क्यों वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देयर आर मेनली 3 रीजंस। पहला रीजन क्या है कि लो प्रॉपर्टी प्राइस। आज भी वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट मिल जाता है। सेकेंडली, वो एक इनिशियल स्टेज पे है जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, जो कि NCR में पॉसिबल नहीं है। तीसरी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि गुड़गांव में लोगों ने 400 रुपए, 500 रुपए गज पे जमीन खरीदी थी, जो आज 4 लाख, 5 लाख रुपए पे भी अवेलेबल नहीं है। तो किसी भी सिटी में जो इनिशियल फेज में इन्वेस्टमेंट करने का जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपॉर्चुनिटी आज आपको धुलेरा देती है। बट एज आई प्रॉमिस्ड, मैं धुलेरा आज नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपकी धुलेरा की ज्योग्राफी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो धुलेरा की जो ज्योग्राफी है, मैं ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर। तो इस पे आप ये समझिए कि धुलेरा आपका पूरा इस तरीके से है। ये आपका धुलेरा आ गया। इस धुलेरा के बिल्कुल बीचों बीच आपका एक्सप्रेसवे जा रहा है, और इस साइड में ये जो लोकेशन है, ये है अहमदाबाद। ये MD मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, और इधर है भावनगर, मैं इसको BH लिख रहा हूँ सिर्फ। इसी के पैरेलल ही एक और आपका नेशनल हाईवे 751 जाता है, जो इवेंचुअली वटामन होते हुए मुंबई निकल जाता है। तो ये भी आपका भावनगर से आया है। इस नेशनल हाईवे का नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 751 NH। जो आज की कनेक्टिविटी है वो आपकी इस तरीके से आती है, यहाँ पे इस तरीके से, देन दिस एंड ये जो लोकेशन, ये जो रास्ता है, ये है आपका नेशनल हाईवे 47 जो इवेंचुअली राजकोट पे जाता है। यहाँ से बगोदरा से जब आप मुड़ते हैं तो ये स्टेट हाईवे नंबर 1 आता है। फिर देन देयर इज ए प्लेस कॉल्ड फेदरा। ये फेदरा काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे एक पॉपुलर फूड जॉइंट है, गैलोप्स। काफ़ी लोगों ने, जो आप लोगों ने ट्रैवल किया है, आई एम श्योर वहाँ पे आपने चाय नाश्ता किया भी होगा। तो यहाँ से, और ये जो पीपली चौकड़ी या पीपली टी पॉइंट का रास्ता है, ये एक छोटा सा स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे नंबर 40, जो अभी 4 लेन का है। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे एनर्जी एंड वाइब्स है। रीज़न क्या है कि इस रोड पे रनिंग रोड है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। और मैं बोलूँगा कि धुलेरा की आज की जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, और आई वुड से द बेस्ट लोकेशन है, वो यही रोड है। रीज़न क्या है कि आज कनेक्टिविटी यहाँ से आ रहे हैं लोग, दुनिया भर के ट्रैफिक आ रहे हैं। यहाँ पर आपको अच्छे फूड जॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे कई कमर्शियल, और एक इनफैक्ट मैंने सुना है कि एक जो डेवलपर है वो अपना एक होटल भी लेके आ रहे हैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बन रही है। तो इस रोड की एनर्जी ही अलग है। बट इसके अलावा यहाँ पर एक आपका क्लोवर लीफ बन रहा है, जैसे आपने एम्स में देखा होगा उस तरीके का। तो ये जो डिस्टेंस है, ये एक्सप्रेसवे है, और एक्सप्रेसवे का नाम है NE, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 8। यहाँ से 70 किलोमीटर चलने के बाद में 70 किलोमीटर, ये पहला क्लोवर लीफ आता है जहाँ पर आप धुलेरा में एंटर कर रहे हैं। इस क्लोवर लीफ से एक एलिवेटेड रास्ता जाता है 4 किलोमीटर का, जो धुलेरा के एयरपोर्ट को जोड़ता है। तो दिस लोकेशन इज एयरपोर्ट ऑफ धुलेरा। और ये जो आपका डिस्टेंस है, ये रफली 4 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस बनती है। सो अब कोई भी अहमदाबाद से आएगा, उसको एयरपोर्ट आएगा, वो यहाँ से एंट्री एग्जिट ले सकता है। दूसरा जो आपका यहाँ से एग्जिट जाएगा, ये आपका यहाँ पे बनेगा, जो लगभग 500-600 मीटर की डिस्टेंस पे है। मैं रफली इसको 500 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये फिर इस तरीके से नेशनल हाईवे एंड देन स्टेट हाईवे पे कनेक्ट हो जाता है। ये आपकी ज्योग्राफी हो गई। अब क्योंकि देखो, वैसे तो धुलेरा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉमिसिंग हैं, जैसे टाटा सेमीकंडक्टर क्या है, रिन्यू पावर है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो सारी की सारी इन प्लेस हैं और टाइम के साथ में बढ़ भी रही है। लेकिन जो एयरपोर्ट की डेवलपमेंट है, वो सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे वहाँ पे अभी रनवे का काम कंप्लीट हो चुका है, टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू हो रखा है, 2027 दिसंबर तक वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो एयरपोर्ट की वजह से जो ग्रोथ आएगी,
वो एक डिफरेंट रहेगी। और वो मैं कहता हूँ कि इवन धुलेरा अगर और भी लेट्स से 3 साल 5 साल के पीछे डिले भी होकर भी चलता है बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइजी रीजन, ये एयरपोर्ट है जो आपका ऑपरेशनल हो रहा है और ये एयरपोर्ट अहमदाबाद का फ्यूचर में प्राइमरी एयरपोर्ट भी बनेगा। तो इस एयरपोर्ट के सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप ये समझो कि ड्यूअल एडवांटेज रखती है। कैसे ड्यूअल? एक तो जो धुलेरा की ग्रोथ स्टोरी है वो तो सारा का सारा जाएगी, तो उसकी विसिनिटी में जाने का भी इसको एडवांटेज मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है लेट्स से ब्रीज रेजिडेंसी, जो एक 35 एकड़ की पूरी टाउनशिप है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि अभी मैं आपको धुलेरा या कोई प्रॉपर्टी पिच करने नहीं आया हूं, अभी मैं धुलेरा की ज्योग्राफी आपको समझा रहा हूं। अगर ज्योग्राफी में हम जैसे आप लोगों में काफी लोगों को एक क्वेरी हो गई या इंटरनेट पे भी आपने पढ़ा होगा कि आप लोगों को लगता है कि एसआईआर में ही प्रॉपर्टी लेना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि एसआईआर बेसिकली एक एक्ट है, बट हाँ यस जो आप चीज रेफर करना चाहते हैं वो टाउन प्लानिंग एरिया है। सो टाउन प्लानिंग एरिया किस तरीके से डिवाइड है? गवर्नमेंट ने इस पूरे धुलेरा में 33 गांव की जमीन को शामिल किया गया है, जिसमें से आप ये मान के चलिए इस तरीके की एक मैं लाइन खींच रहा हूं, हालांकि ऐसी कोई फिजिकल बाउंड्री बननी नहीं है, बट सिर्फ एक मतलब आपको समझाने के पर्पज से। एग्जैक्ट 22 गांव है वो आपके इधर है और 11 गांव है आपके इधर है। इस जो 11 गांव का जो एरिया है इसको बोलते हैं डेफिनेट जोन, डेफिनेट जोन, और इसको बोलते हैं लैंड पूलिंग जोन, जो कि इवेंचुअली आपका टाउन प्लानिंग एरिया बनता है। अब लैंड पूलिंग क्यों मैं आपको बोल रहा हूं इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि हम पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे को डिमोलिश करेंगे और नए सिरे से बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो 22 गांव हैं उनको छोड़ के, उनसे 500 मीटर के बफर को छोड़ के बाकी जितना भी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रोड हैं, बिजली के खंबे हैं, कोई छोटा मोटा सीवेज सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, कुछ भी है, उसको डिमोलिश करके और कंप्लीटली नए सिरे से बनाया जाएगा। जैसे आपने 22 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक्टिवेशन एरिया बना हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही। अब ये पूरी की मतलब वैसे एक्टिवेशन एरिया जैसा पूरा डेवलपमेंट में काफ़ी हर्डल्स आ रही थी, काफ़ी लोगों की अलग अलग जगह पे ज़मीनें आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पूरे सारे के सारे एरिया की लैंड की पूलिंग कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लो वहाँ का एक फार्मर हूँ, मेरी एक ज़मीन यहाँ पे पड़ी है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो गवर्नमेंट ने बोला लेट्स से ये सारी 1-1 एकड़ है, तो गवर्नमेंट ने बोला लोकेश ये तेरे 4 एकड़ को हम क्लब कर रहे हैं, पूलिंग कर रहे हैं, और इसमें से 2 एकड़ का तो तेरे को कॉम्पनसेशन दे देंगे जो कि गवर्नमेंट यूज करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज बनाने में, और 2 एकड़ का मेरे को एक लैंड पार्सल मिल जाएगा। अब ये जो एक्वायर किए हैं इनको बोलते हैं ओपी, ओरिजिनल प्लॉट, और ये जो बाद में मेरे को फ्यूचर में मिलेगा इसको बोलते हैं एफपी, आपका फाइनल प्लॉट। अब ये जो प्लॉट है गवर्नमेंट ने इसकी मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दी है, मेरे को इसका साइज बता दिया है, सर्वे नंबर बता दिया है, फाइनल प्लॉट नंबर बता दिया है, कौन से टाउन प्लानिंग में पड़ेगा ये भी बता दिया है, और किस पर्पज ऑफ यूज से मैं कर सकता हूं वो भी बता दिया है, और इवन ये भी चीज क्लियर होगी कि कितने मीटर रोड पे किस डायरेक्शन में मेरा मिलेगा प्लॉट। लेकिन आज मैं किसी भी को जाके उसकी जियो कोऑर्डिनेट्स नहीं समझा सकता। रीजन क्या है? क्योंकि सरकार ने ये जब रोड बनेगा तब इसका अलॉटमेंट मिलेगा। जैसे इसके साथ में मान लो ये ऐसी रोड जा रही है और ये रोड बन जाएंगी, तब जाके मेरे को अलॉटमेंट मिलेगा और तब जाके मैं किसी को दिखा सकता हूं कि ये लैंड पार्सल मेरा है। बट यस, लीगली मैं आज इसको ओन करता हूं, लीगली मैं इसको बेच सकता हूं, लीगली मैं इसमें मतलब किसी को भी ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं कि ये मेरी रजिस्ट्री है और ये सारी चीजें हैं, बट मैं किसी को जाके दिखा नहीं सकता। अब ये जो पूरा एरिया है, ऐसा ये पूरा एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर का एसक्यूएम, ठीक है। इस 920 में से लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ग्रीन जोन और कोस्टल रेगुलेटरी जोन के लिए खाली छोड़ा गया है, और जो डेवलपमेंट आएगी वो आएगी 422 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। इस 422 स्क्वायर किलोमीटर में जो सरकार ने अभी तक डेवलप किया है वो सिर्फ 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का ही डेवलप किया है, जो एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं, जो टाउन प्लानिंग 2 में आता है। जो आपने वीडियोस देखी हैं वहाँ पे टाटा का मतलब टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट देखा है, रेन्यू का पावर देखा है, या फिर जो आर्टिफिशियल कैनाल के वीडियोस देखे हैं, वो सारे के सारे यहीं पे ही आते हैं। ये लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और अलग अलग मतलब फेजेस में डेवलप किया जाएगा। अब इस पूरे एरिया को अलग अलग टाउन प्लानिंग्स में, लेट्स से ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग टाउन प्लानिंग, ये आपका हो गया TP1, TP2, TP3, TP4 एंड TP5 एंड TP6, टाउन प्लानिंग 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टाउन प्लानिंग 2 में छोटा सा एरिया आपका एक्टिवेशन के तौर पे डेवलप हुआ है, बाकी सारा का सारा फ्यूचर में होगा।
कब होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सेप्ट गवर्नमेंट नोबडी नोज। और गवर्नमेंट भी सिर्फ अपना प्लान रखा है कि मैं इसको 2040 तक फेज्ड मैनर में ग्रो करेगी, लेकिन कब तक करेगी और कौन से टाउन प्लानिंग को कब करेगी उसके बारे में अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। अब सरकार ने इस तरीके की ये चीजें करेंगी। अब हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ टाटा सेमीकंडक्टर, बिकॉज ऑफ आपका एयरपोर्ट और बहुत सारी और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई है, वहां पे माइग्रेशन शुरू हो जाए। सो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी मालूम था कि इस तरह के डेवलपमेंट होने में अभी काफी टाइम लगेगा, तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के 11 गांव की जमीन को इस लैंड पूलिंग में नहीं दिया और 11 गांव की जो जमीन है इसको एज इट इज रखा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लैंड पार्सल है, उसके साथ में कोई छिड़खानी नहीं की, जो जहाँ पे था वो वहीं पे रहेगा। जो डिफरेंस था, यहाँ पर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के नए सिरे से यानी ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट रहेगा, यहाँ पर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बेटर एंड अपग्रेड किया जाएगा। जस्ट लाइक जैसे अपने नोएडा में देखा है, गुड़गांव में देखा है कि जहाँ हैबिटेशन बढ़ती है वहाँ पे रोड चौड़ी कर दी जाती है, सीवेज सिस्टम बेटर कर दिया जाता है, या जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वायर थी उनको इंसुलेटेड तरीके से नीचे डाल दिया जाता है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट, ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे आज से 2-2.5 साल पहले ये रोड भी सिंगल रोड होती थी, अब ये 4 लेन हो गया है। यहाँ पे मैंने मल्टीपल ऐसी रोड्स देखी थी जो पहले 4 मीटर की थी, आज वो 12 मीटर या 18 मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दिस डेवलपमेंट इज ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट जस्ट लाइक नोएडा एंड गुड़गांव। तो इसमें डेवलपर के पास में आज ही मालूम है कि उसकी जमीन कहाँ पे है। इसमें प्रॉपर वो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वहाँ का टाउन प्लानर लगता है उस पे जाके इसकी प्लान पास करवाता है। उससे पहले ये NA नॉन एग्रीकल्चर में लैंड को कन्वर्ट करवाता है, प्लान पास करवाता है और उसको बेचना शुरू कर देता है। तो इस जमीन में भी आप जमीन यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी लो, इन सब की रजिस्ट्री यहाँ धोलेरा तहसील में ही होती है। गवर्निंग बॉडी वही है सारा। और जिसको लोग SIR से बाहर बोल देते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वहाँ पे SIR से बाहर सो कॉल्ड जो कि डेफिनेट जोन है, वहाँ पे आ क्या रहा है। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस होता है एयरपोर्ट, वो वहीं पे है, एरो सिटी वहीं पे है, डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहीं पे है, एयरबस एंड बोइंग का जो मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहॉल हब है, MRO हब जिसको बोलते हैं, वो वहीं पे है। कैडिला की 250 एकड़ की यूनिवर्सिटी वहीं पे है, पास में जाके लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी वहीं पे ही है। सो दिस इज ऑल्सो आई वुड से कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप अगर यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेते हो, जो कि है भी एक, वहाँ पे लगभग उसका रेट 21-22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड का है, और यहाँ पे मिनिमम जो प्लॉट साइज है वो 360 गज का होता है, बट बिल्डर 400 गज का करते हैं। तो आप ये समझो कि 80-90 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम जाती है। हाँ, काफ़ी लोग ये जरूर कर रहे हैं कि अब उनको यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर रहे, तो वो सोचते हैं कि मैं TP6 में, 5 में, 4 में, 1, 2 में कहीं भी ले लूँ। तो इसमें कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, या डेवलपर्स की मजबूरी आई वुड से कि काफ़ी लोग इंसिस्ट करते हैं कि मेरे को चाहिए टाउन प्लानिंग में ही। तो मान लो मैं डेवलपर हूँ और मेरा ये 1 एकड़ मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि टाउन प्लानर से कोई नक्शा पास नहीं करवाया, इसमें वर्चुअली 10 प्लॉट निकाल दिए 500-500 गज के। अब मैंने एक प्लॉट आपको दे दिया, एक किसी और को दे दिया, एक किसी को और को दे दिया। अब इसमें जो चैलेंज है वो ये है, 2 चैलेंज मेन है। एक चैलेंज ये है कि मैं आपको अपना लैंड पार्सल नहीं दिखा सकता। सेकंड चैलेंज ये है कि मैं आपको प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं दूंगा, क्योंकि टाउन प्लानर से पास ही नहीं हुआ है, तो मैं उसमें प्लॉट नंबर नहीं डाल सकता कि प्लॉट नंबर 1 मैंने आपको दिया, 1, 2 आपको दिया। इसमें मैं या जो भी आपको रजिस्ट्री दे रहा है डेवलपर, वो क्या लिखेगा, 500 गज अनडिवाइडेड शेयर बिलोंग्स टू अमित, 500 गज अनडिवाइडेड शेयर्स बिलोंग्स टू रवि। इस तरीके से ये अनडिवाइडेड शेयर का रहेगा। अब भले ही यहाँ पे डेवलपर आज आपको बोल दे कि आपको 1 नंबर प्लॉट दिया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा, लेकिन जब 5 साल, 10 साल, 12 साल के बाद में जब इसका फिजिकल अलॉटमेंट मिलेगा, उस टाइम पे अगर कोई पार्टी फैल जाती है कि मैं तो मतलब बराबर का शेयर होल्डर हूँ, मैं ये प्लॉट नहीं लूंगा, ये लूंगा, तो हो सकता है कि लीगल चैलेंजेस उस टाइम पे क्रिएट हो जाए। तो ये 2 चैलेंजेस हैं जिसके चलते यहाँ पर लोग थोड़ा सा इंक्वायरी तो करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आती है। लेकिन लोगों को जब ये बात समझ में आती है कि दिस इज ऑल्सो धोलेरा और उनकी सबकी रजिस्ट्री यही है, गवर्निंग बॉडी भी यही है, और इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहाँ पे आती हैं, तो वो लोग यहाँ पे लेते हैं। सो ये डेफिनेट जोन है। अब इसमें आप जो कभी भी धोलेरा में प्रॉपर्टी लेते हो, तो आप 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करेगी वो करेगी लोकेशन, और दूसरा क्या जाएगा कि उसकी डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये एक प्रोजेक्ट है हमारा ब्रीज एजेंसी।
अब ये लगभग 300-400 मीटर डिस्टेंस है स्टेट हाईवे से, और यहाँ से ये वही 300-400 मीटर के डिस्टेंस और 500 मीटर आगे, मतलब एयरपोर्ट से लगभग 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये आपका पड़ता है। और आपका अपकमिंग मेट्रो स्टेशन हो गया या एयरपोर्ट सॉरी ये पीपली डायमंड जंक्शन हो गया, इससे भी 1-1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। नेशनल हाईवे से भी वही 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। तो लोकेशन वाइज आई वुड से 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन अब इसमें जो दूसरी खास बात है वो ये है कि इसके अंदर बिल्डर आपको सारी एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज दे रहा है। इसमें आपको आपका क्लब हाउस दिया जा रहा है, क्लब हाउस के ऊपर गेस्ट रूम्स हैं, नीचे क्लासिक रेस्टोरेंट है, दूसरी साइड में सीनियर सिटीजन एरिया है, किड्स प्ले एरिया है, आगे उसके लॉन टेनिस बैडमिंटन कोर्ट है, पीछे स्विमिंग पूल है, और आगे कबाना गजीबो है, क्रिकेट ग्राउंड है, और आपका मंदिर है, पार्टी लॉन है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से 40 के आसपास एमिनिटीज आपको डेवलपर ये दे रहा है। तो इस तरीके की जब आप चाहोगे, जब आप यहाँ पे कोई भी जब इंसान काम करने आएगा वो चाहेगा कि उसकी फैमिली एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में सारी फैसिलिटीज के साथ में रहे। तो उस टाइम पे जब कंपैरिजन आएगा कि इसी के सामने मान लो एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, बेसिक डेवलपमेंट है, रोड, रास्ते, बिजली, पानी और बाउंड्री, वर्सेज सारी एमिनिटीज, तो ऑब्वियसली सेम लोकेशन होने के बावजूद भी इसको ही चूज किया जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक लोकेशन और एक एमिनिटीज, ये दो चीज बहुत मैटर करती है। अब दूसरी मैं बात करता हूँ कि यही प्रोजेक्ट आपका और पीछे जाके ये वाला बेसिक वाला यहाँ पे हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आज 8,000 रुपए का है, बिना डेवलपमेंट पे इसी लोकेशन पे आपको 6,000 का रेट मिल जाएगा, और इसी को अगर 10-12 किलोमीटर कल जाएगा तो ये 5 से 4 या 5,000 रुपए के रेट पे भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस वेरिएशन भी वहाँ पे मल्टीपल होते रहते हैं। दूसरा जो एक बड़ा एडवांटेज मैं आपको बोलूँगा डेफिनेट जोन में लेने का, वो ये है, ऑब्वियसली वो तो लैंड पार्सल आप देख सकते हो, प्लॉट की रजिस्ट्री होगी, एमिनिटीज होंगी, वो तो सारा है ही है। बट इसमें मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जो डेवलपर देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास में एक छोटा लैंड पार्सल है जो कि है वर्चुअली, उसमें किसी प्रोजेक्ट में आपको 20 प्लॉट मिलेंगे, किसी में 25 मिलेंगे, किसी में 30 मिलेंगे। मैंने जो हाईएस्ट देखा है वो 35-36 के आसपास देखा है। तो उनमें आपको एमिनिटीज के नाम पे सिर्फ एक पार्क मिलेगा और कुछ नहीं। बट क्योंकि ये 35 एकड़ 40 एकड़ की टाउनशिप यहाँ पे आपको मिलती है, तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और ये वो सारी चीजें मिलती है। तो दूसरा एडवांटेज आपका ये भी है डेफिनेट जोन में लेने का। सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेट जोन वर्सेस लैंड पूलिंग जोन, जिसको आप SIR रीजन या टाउन प्लानिंग एरिया बोलते हैं। उनका डिफरेंस आई एम श्योर आपको पिछले 10-12 मिनट में जो मैंने बताया है काफ़ी वैल्यू एडिशन की होगी। सो इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि एक्सप्रेसवे के पास आपका कोई प्रोजेक्ट है या मतलब कोई लोकेशन है। इम्पॉर्टेंट यह है कि एक्सप्रेसवे के एंट्री एग्जिट के कितने पास है। आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जो कि बिल्कुल सटे हुए हैं एक्सप्रेसवे से, लेकिन उनको एक्सप्रेसवे पे एक्सेस करने के लिए, मतलब उतरने और चढ़ने के लिए आपको लगभग 10-12 किलोमीटर वापस घूम के आना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, वो एक्सप्रेसवे का जो अपकमिंग जो क्लोवर लीफ है, जिसको डायमंड जंक्शन बोलते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, उसके पास हो। तो इस चीज़ के उसमें आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि उसकी एक्सप्रेसवे की एग्जिट एंट्री से कनेक्टिविटी कितनी दूर है। सो दैट्स ऑल अबाउट धोलेरा। अब आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी है, आप कोई किसी तरह के आपके कोई और सवाल रह जाते हैं, कोई कंसल्टेशन आप करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम वी आर वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर द फर्दर इंक्वायरीज। और आपको कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी वो नीचे दिए हुए नंबर पे ही आप इसको रीच आउट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम से कोई भी आपको हम रीच आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।